स्वामी टेवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी अरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सब संतों की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। आयो लाल सबई चौ झूले लाल। आज अष्टमी का दिन है, तो सब प्रेमियों ने जो एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें हम सब ने कुछ न कुछ भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाया है। इसलिए बनाया है कि ये महामारी दूर हो और माता रानी प्रसन्न हो, गुरु महाराज और भगवान श्री प्रसन्न हो। जैसे जल्दी से जल्दी ये रास्ता खुले और जो लोग परेशान हैं, चाहे घरों में बैठकर, चाहे अपने घरों में नहीं है, अपने घर पहुंचना चाहते हैं, वो लोग सबके लिए प्रार्थना करना और सबके लिए अरदास करना, सबके लिए भगवान जी से मांगना कि भगवान अब रास्ता खोलो, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं बहुत बुरी तरह। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रार्थना ही एक तरीका है और तो कोई तरीका समझ में आता नहीं, क्योंकि जोर तो चल सकता नहीं। अगर भगवान के आगे, सदगुरु के आगे, माता शक्ति के आगे जोर चल सकता तो हमसे भी बहुत बड़े बड़े संत, महापुरुष, विद्वान, जगत गुरु बैठे हैं। तो अपनी बात मनवाने का एक ही साधन है प्रार्थना और निवृत्त। भगवान से यही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये रोग दूर हो और लोग घरों में जो दुखी हैं, दुखी मतलब जो मन से पीड़ित हैं, शांति हुए, चारों तरफ शांति हुए। और इतना टाइम से घर से बैठ के खा रहे हैं, अब इतना तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि बैठे बैठे खूब ही कम हो जाते हैं, खुट जाते हैं। तो इसलिए उस परमात्मा से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी उनके लिए रास्ता खोले और जल्दी जल्दी सही रास्ता दे। मांग करके भी कितना खाएंगे, कोई देगा तो भी कितना देगा, अपनी हैसियत अनुसार देगा। कोई देगा तो किसी से मांगेंगे तो भी कितना मांगेंगे। हमारे शहंशाह सही कहते थे, अपने घर का परमात्मा दे तो अपने घर का। ऐसा नहीं, हम देवे पर लेवे नहीं। ऐसे हमारे परमात्मा से, सदगुरु महाराज से, सदगुरु टेवराम महाराज जी से, अपने शहंशाह साईं से प्रार्थना है, जल्दी माता रानी से प्रार्थना है कि जल्दी रास्ता खुले, लोगों को शांति मिले। क्योंकि प्रेमियों की निगाहें संतों के ऊपर भी टिकी हुई हैं। अब
जिनका बस नहीं चलता तो वो संतों को बोलते हैं कि अब संतों का चलना बंद हो गया। देखो, संत तो अपनी मर्जी से चलेगा नहीं या किसी के कहने से चलेगा नहीं। वो परमात्मा को ही प्रार्थना कर सकता है, बंदगी कर सकता है, अरदास कर सकता है। और सब सारे संत इस काम में जुटे हुए हैं। पाठ रख रहे हैं, प्रेम प्रकाश ग्रंथ का पाठ रखा हुआ है, किसी ने गीता का पाठ रखा हुआ है, अनेक ऐसे हैं। सुंदरकांड है, रामचरितमानस है, भागवत है। सबने अपने अपने तरीके से बंदगी करना शुरू किया है। तो भगवान का ये रास्ता है। देखो, किसकी सुनते हैं, किसकी मानते हैं, ये वो मालिक हैं। तो इसलिए हमारी भी उनसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, कि अब जल्दी से जल्दी रास्ता दें। जैसे श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम जी रामेश्वरम पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे, तो 3 दिन बैठ करके उन्होंने तपस्या की। तब लक्ष्मण जी ने उनसे एक बात कही थी कि ये समुद्र जड़ है, ये विनय से नहीं मानेगा। तो जड़ को मनाने के लिए उठाओ धनुष बाण और इस समुद्र को सुखा दो, रास्ता मिल जाएगा। पर भगवान श्री राम जी, उन्होंने 3 दिन नीति नियम से बैठ करके समुद्र देवता की आराधना की है। जब 3 दिन पूरे हुए, नहीं माने, तब लक्ष्मण को आज्ञा दी कि मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। तब भगवान जी ने जैसे ही धनुष बाण उठाया और समुद्र देवता प्रकट हो गए, तब राम जी मंद मंद मुस्काए कि मुझे तो लक्ष्मण की बात मान लेनी चाहिए थी। तब समुद्र देवता ने राम जी से, श्री राम जी से एक बात कही कि मेरा स्वभाव बनाया किसने है? क्या मैं अपने आप से ही बना हूं? अगर हर कोई आकर के ऐसे तपस्या करे, साधना करे, तो हर किसी को रास्ता देने के लिए बैठ जाऊं। तब प्रभु श्री राम जी ने वरुण देवता से, मतलब कि समुद्र देवता से रास्ता देने के लिए आग्रह किया और पूछा कि हम इस पार से उस पार कैसे जा सकेंगे, हमें रास्ता बताइए। तब लाल साईं, मतलब कि समुद्र देवता, उन्होंने रास्ता बताया कि नल नील 2 भाई हैं, इनको वरदान प्राप्त है कि जो ये चीज समुद्र में फेंकेंगे डूबेगी नहीं। क्योंकि जब विद्या अध्ययन करने जाते थे तो वहां शरारत करते थे, तब इनको ये वरदान या जो भी समझो मिला हुआ था कि आप जो भी फेंकोगे वो डूबेगी नहीं, तरेगी। तब नल और नील दोनों ने एक पे रा और एक पे मां अक्षर लिख करके समुद्र में वो पत्थर फेंके और पुल बन गया। आज भी वो पुल, आज भी वो सेतु है। तो भगवान की मर्जी है, शक्ति की मर्जी है, मां की मर्जी है। जब जितना चाहें
कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, ठाकुर जी से भी, सदगुरु महाराज जी से भी प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी इस रोग को दूर करें और प्रेमियों को अपने धंधे में बरकत बरसाएं और जो रोगी हैं उनको ठीक करें, ऐसी हमारी भावना है। इसलिए आज ठाकुर जी को भोग प्रसाद रखा है खीर का। और हमारे एक ग्रुप है, जो भी उस ग्रुप में प्रसाद का हुक्म होता है वो प्रसाद बनाया जाता है। आज भी ग्रुप में प्रसाद बनाया है सबने। तो अभी मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ, आप भी करिए और हो सके तो उस ग्रुप में आप भी जुड़िए, क्योंकि वो ग्रुप बहुत अच्छा है। उसमें संसार की कोई बातें नहीं होती हैं, दुनिया की कोई बातें नहीं होती हैं, सत्संग की वार्ताएं होती हैं। तो आप भी ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, भोग प्रसाद के दर्शन कीजिए। ये हमारे ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा माता जी, ये द्वारिकाधीश, उनके पीछे हमारे शहंशाह साईं, इधर हमारे सदगुरु महाराज जी और इधर हमारे शहंशाह साईं। ये भोग प्रसाद सामने रखा है। ये शालिग्राम भगवान जी, ये मीरा जी, ये बाल स्वरूप ठाकुर जी पलंग पे विराजमान है, पंखा उनके पीछे है। आप पूरा दृश्य देखिए, ऐसे भी पूरा दृश्य देखिए, ठाकुर जी का दृश्य। आप भी जितना हो सके अपने घरों में भक्ति कीजिए, ठाकुर जी की वंदना कीजिए, क्योंकि एक ही रास्ता है, आरती कीजिए सदगुरु महाराज जी की। जिस घर में सदगुरु की आरती नहीं होती या जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती, वो घर घर नहीं है। हमारे बड़ों ने यही सिखाया है, अपने घरों में बड़ों की पूजा, माता पिता की पूजा और अपने ठाकुरों की पूजा जरूरी है। ये भी एक हमारा हिस्सा है। हम जब खाना खाते हैं तो भोग लगाते हैं, ये दिया प्रगटाया हुआ है, ये सब आप दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए हर घर में अपने अपने सदगुरु की आरती जरूर करें, उसी से ही बरकत आगे होगी, आपके धंधे में बरकत होगी और गुरु महाराज और आगे बढ़ाएंगे, दिन रात चौगुनी उन्नति करेंगे। यही हमारी भावना है कि आप आगे बढ़ें। तो इसलिए ये रास्ता आपको बताया जाता है। घर में आरती जरूर करें, सुबह या शाम दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, जल का लोटा रखें, जैसे ये जल का लोटा है। ये वृंदावन की रज है, जरूर तिलक करें। पता नहीं हमारे ऐसे कौन से पाप हैं जिससे ये पाप कट जाते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े धर्म कर्म कार्य करते रहेंगे, कभी न कभी तो उस परमात्मा को भी हम पर दया होगी। क्योंकि हमारे शहंशाह साईं कहते थे दरवाजा खटखटाते रहो, कभी न कभी तो वो दरवाजा खुलेगा। तो हम भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि दरवाजा खुले। दरवाजा खटखटाते रहेंगे जब तक प्राण हैं, उन्हीं के हैं, उन्हीं के रहेंगे। इसलिए आप सबको भी हम ये बता रहे हैं कि आप अपने घरों में
सदगुरु की आरती करना शुरू करें। चाहे कोई भी करे, माता करे, पिता करे, भाई करे, बहन करे, बहू करे, जो भी करे, करनी चाहिए। घर में आरती होनी चाहिए, बस आरती से है। और वो जल का लोटा जो जल है वो पूरे घर में चंडा मारे, जो भी रोग शोक होंगे सब दूर हो जाएंगे। ऐसे हमारे परमात्मा से, सदगुरु महाराज से, ठाकुर जी से प्रार्थना है कि सबके धंधे में बरकत बढ़ाएं और इस रोग को, इस महामारी को जल्दी से जल्दी दूर बाहर फेंक दें कि फिर से नहीं आवे, किसी को रोग नहीं लगे, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि सब हमारे हैं। सब में एक ही ज्योत है, कोई अलग ज्योत नहीं है। सब में वही परमात्मा बसता है, कोई निंदे कोई मंदे नहीं, सब में वो परमात्मा का स्वरूप है। हम किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा किस में किस रूप में है कोई नहीं जानता। तो इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबसे है, अपने घर में भी सात्विकता, सादगी और अच्छे विचार अपने बच्चों को, जो शिक्षा आप अपने बच्चों को देंगे वही बच्चे आपके शिक्षा सीखेंगे। क्योंकि हमें भी याद है हमारे माता पिता जी क्या करते थे, आज भी क्या करते हैं, तो वो संस्कार आपके आगे चल कर के याद रहेंगे आपके बच्चों को। तो इसलिए संस्कार दीजिए। हमारे शहंशाह साहब कहते थे, संस्कार दीजिए, संस्कार ही आपका ये खजाना है, आपके बच्चों का खजाना है। तो इसलिए संस्कारों से सजाइए, पैसों से नहीं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, डेली अपने घर में आरती, भजन, संध्या, वंदन, पूजा अर्चना जरूर करें। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी 3 बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं। धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम। सतनाम साखी।